हरि हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। राजन दूत हरि हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम, चिट्ठी बा सरकार के नाम, चिट्ठी बा सरकार के नाम। बसा चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, कितना लिखल बा? अरे चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, आ जल्दी साजी हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, आ जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती कर जोरी करत बानी सरकार से, हाय चिट्ठी बा सरकार के नाम। दूत ले जाकर पत्र चक्रवर्ती जी के दरबार में प्रणाम करके कहे, महाराज हम मिथिला से दूत आए हैं, आप लोग के बीच में यदि थोड़ा थोड़ा जगह हो ना तो आगे घुसुक आइए, बैठे बैठे हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, आप लोग आगे बढ़ाइए। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दूत पहुंचे दरबार में महाराज चक्रवर्ती जी के सन्मुख, और गोस्वामी जी कहते हैं, करी प्रणाम तीन पाती दीन्ही। और दर्शन करिए, लिया कौन? मुदित महीप आप उठी। श्री दशरथ जी महाराज कोई सामान्य राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। मर्यादा ये कहती है कि महाराज अपने आसन पर विराजमान रहते, और जो मंत्री सचिव लोग हैं वो दूतों के हाथ से ड्रोन के बाबूजी कहां है? अभी है ना उड़ावा हो। हम बोले हमको ठंडा क्यों लगने लगा? चलो कोई बात नहीं, लगा नहीं ना। क्या कही रहे थे वो?
हाँ, मर्यादा ये कहती है कि महाराज अपने आसन पर विराजमान रहते और जो मंत्री गण है, सेवक गण है, वो दूतों के हाथ से पत्र लेके महाराज को देते। लेकिन यहां दर्शन करिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज सुने कि मिथिला के दूत हैं। मिथिला शब्द सुनते महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए, स्वयं जाकर पत्र ले लिए। क्यों? चक्रवर्ती जी को ये तो पता था कि विश्वामित्र जी हमारे बच्चों को बक्सर से मिथिला की ओर लेकर गए हैं। क्यों लेकर गए हैं ये नहीं मालूम था। महाराज अनुमान लगाएं कि मिथिला से दूत आए हैं, इसका अर्थ है कि अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना होगी। महाराज अपने को रोक नहीं पाए और आप दर्शन करिए, पत्र लेने के बाद वहीं खड़े खड़े बाबा कहते हैं ले करके, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। महाराज इतने विह्वल है हो। देखिए, जब प्राण पे बन आती है ना, तो मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और जिस समय महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंपा था, तो उस समय दशरथ जी ने एक बात कही थी कि हे विश्वामित्र जी, आप ये न मानिएगा कि मैं अपने बच्चों को सौंप रहा हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ अपना प्राण निकाल के आपको सौंप रहा है। ये दोनों मेरे प्राण हैं और उन्हीं प्राण प्रियतम का संदेश आया है हो। आपसे कहूं, प्रेम वहीं पर प्रारंभ होता है जहां पर सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। जहां बहुत नियम हो जाए वहां प्रेम होता ही नहीं है। नियम तो ये कहता है कि महाराज बैठे रहते, सेवक ले जाके पत्र देते। महाराज के प्राण प्रियतम का पत्र आया है, महाराज सारे नियम ताक पे रख दिए, स्वयं दौड़ कर गए, पत्र लेके पढ़े। और गोस्वामी जी कहते, पत्र पढ़ने के साथ ही बारी बिलोचन, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे और बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। श्री चक्रवर्ती जी के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। भाव से, आनंद से, उत्साह से हृदय गदगद हो गया है। और आपसे कहूं, जब बहुत प्रेम हो जाए ना, तो फिर बोली नहीं हो पाती, जीव बोल नहीं पाता। महाराज की इस दशा को देखकर सभा के लोग और व्याकुल हो गए। सभा के लोग बार बार हाथ से कहते, महाराज आपने ऐसा क्या पढ़ लिया, हम भी जानना चाहते हैं। दूसरी बार महाराज ने पढ़कर सभा के लोगों को सुनाया। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुनी साची। तब तक भरत भैया आ गए, आकर प्रणाम करके पूछते हैं, तात कहाँ ते पाती आ। हे पिताश्री, कहां से पत्र आया है? सुना हो बड़ी चर्चा हो रही है उस पत्र की। महाराज बोले, इधर आओ, इधर आओ, अभी बताता हूं तुमको। तीसरी बार महाराज भरत जी को पढ़ के सुनाए। अभी आपसे कहा प्रेम में नियम समाप्त हो जाते हैं। दर्शन करिए, महाराज दशरथ क्या है? हाँ, चक्रवर्ती राजा। क्या है? चक्रवर्ती राजा है दशरथ जी। मिथिला के दूत आए, मिथिला से जो आए हैं वो क्या है? एक सामान्य दूत है। क्या दूत चक्रवर्ती सम्राट के बगल में बैठेगा? लेकिन देखिए, नियम समाप्त हो गया। महाराज दशरथ दूतों का हाथ पकड़ के, तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन
महाराज ने दूतों को अपने निकट बिठाया और बिठा करके पूछा, भैया कहो कुशल दो बारे, क्या तुम के निज नयन निहारे। महाराज पूछते हैं, ए भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना? आप लोग अपनी आंख से उनको देखे हैं ना? आप लोग पहचानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। विश्वामित्र जी के साथ गए होंगे, उनके पीछे पीछे दो भाई हैं, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। आप लोग देखे हैं ना उनको? ये बताइए मेरे बच्चों को जनक जी महाराज कैसे पहचान गए? कहू विदेहा कवन विधि जाने। जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, महाराज आपका प्रश्न उचित नहीं है। आप पूछ रहे हैं जनक जी महाराज कैसे पहचाने? आप ये पूछिए, आज इस धरती पर आपके बच्चों को कौन नहीं पहचान रहा है? कोई नहीं जो नहीं जानता। आज आपके राम के तेज के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया है महाराज। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। महाराज जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज सुने इतने गदगद हो गए, अपने गले से हीरों का माल्य निकालकर दूतों पर न्यौछावर कर दिए, लुटा दिए महाराज। लेकिन दूतों को देखिए, माला को उठाकर प्रणाम किए और ले जाकर चक्रवर्ती जी के चरण में रख दिए। महाराज पूछे, क्या हुआ? दूत बोले, कही अनीति ते मुंह दही काना। बोले, महाराज हम यदि आपसे ले लेंगे तो यह नीति हो जाएगी। महाराज पूछे, कैसे? दूत बोले, महाराज हम मिथिला से आए हैं। हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी अधर्म माना गया है। हम आपसे कैसे ले सकते हैं? अयोध्या में हमारी बेटी आने वाली है। अयोध्या की सभा के लोग सोचने लगे, जिस महाराज के सेवक के ऐसे विचार हैं, उस महाराज का विचार कैसा होगा? पूरी अयोध्या की सभा बोल पड़ी, बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जय जय सब कहे। महाराज दूतों की सुंदर व्यवस्था कराकर दौड़ कर गए बताने के लिए। कहां गए? कहां गए होंगे? हां, कहां गए? गुरु जी के पास। आज का आदमी होता तो भीतर जाता। डर है कि नहीं है उसको? महाराज पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका जा। महाराज गुरु जी को पत्र दिए। गुरु जी पत्र पढ़ रहे थे। महाराज ने कहा, गुरुदेव पत्र तो पढ़ लीजिए, लेकिन मिथिला से जो दूत आए हैं वो जितना बढ़िया बता रहे हैं गुरुजी, उतना अच्छा पत्र में भी नहीं लिखा है। गुरुजी बोले, सुनवाओ। तब महाराज कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोला। दूतों को बुलवाकर महाराज ने कहा कि भैया जैसे हमको सुनाए थे वैसे हमारे गुरु जी को सुना दीजिए। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसको सुन करके आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है। मैं जानता था कि ये होने वाला है। महाराज पूछे, गुरुदेव आप जानते थे? गुरु जी बोले, मैं जानता था। लक्षण बताते हैं, क्या लक्षण? गुरु जी कहे, ये चौपाई को ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव कहते हैं, जिमी सरिता सागर मा
पिता ही कामना नाही, यद्यपि पिता ही कामना नाही। तिनि सुख संपत्ति बिनहि बोलाय, तिनि सुख संपत्ति बिनहि बोलाय। धर्मशील पहि जाहि सुहाय, धर्मशील पहि जाहि सुहाय। धर्मशील पहि जाहि सुहाय, धर्मशील पहि जाहि सुहाय। आप लोग दर्शन करिए। आप लोग समुद्र नारायण के बगल में रहते, इधर है ना समुद्र, इधर समुद्र है। क्या कभी समुद्र ने किसी नदी को अपने पास बुलाया है? कहिए, क्या समुद्र ने नदी को इनविटेशन कार्ड भेजा था कि आओ आओ हमारे पास आओ? नहीं। लेकिन उसके बाद भी नदी अपने उद्गम से निकलने के बाद मन हो चाहे न हो, दिन रात दौड़ते दौड़ते आप कितना भी बांध बना दीजिए नदी के ऊपर, हर बांधों को पार करते करते नदी एक दिन जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार समुद्र के पास बिना बुलाए नदियां आ जाती हैं महाराज, उसी प्रकार जो मनुष्य जीवन में धर्मशील होता है, उस मनुष्य को अपने जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य को बुलाना नहीं पड़ता। उस मनुष्य के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप दौड़कर पहुंच जाते हैं जहां धर्म होता है। धर्मशीलता। और एक बात आपसे निवेदन करूं, घर में परिवार में बहुत रुपया हो जाना यह सुख नहीं है। जब बहुत अर्थ हो जाता है ना घर में, वही अर्थ घरवा में अनर्थ कर देता है। अर्थ ही अनर्थ का मूल है। अर्थ चाहिए, अर्थ प्रधान युग है, अर्थ चाहिए। लेकिन अर्थ जब बहुत हो जाए तो अनर्थ हो जाते हैं। घर में बहुत ऐश्वर्य हो जाए ये सुख नहीं है। सुख क्या है माई बाप? जितना धन है यदि हम उसी में प्रसन्न हैं, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। ये जीवन में स्वीकार कर लेना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये स्वीकार हो जाए, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। नहीं तो लोग जमा करते करते मरी जाते हैं, घरवा वाले आनंद उड़ाते हैं। घरवा वाले आनंद उड़ाते हैं। इसलिए जितना मिला है वर्तमान में जीने का प्रयास करिए। लोग कहते हैं महाराज भविष्य ठीक कर रहे हैं, भविष्य ठीक न करिए, वर्तमान को ठीक करिए। वर्तमान ठीक होगा तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि भविष्य भी जब आएगा तो वर्तमान ही बन के आएगा आपके पास। ये कैसे ठीक होगा? धर्मशीलता से। धर्मत बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। चक्रवर्ती जी से महाराज गुरुदेव कहते हैं, महाराज आपने गुरु की सेवा की, आपने विप्र की सेवा की, आपने संत की सेवा की, आपने देवताओं की सेवा की। जैसे आप हैं वैसी आपकी देवी कौशल्या जी हैं। आपके विषय में हम क्या क्या बोलेंगे? आप जैसा न कोई हुआ, भयऊ न अहई न अबहु निहारा। आप जैसा कोई न था, न है, न आगे कभी होने वाला है। गुरुदेव कहते हैं महाराज हम आपके बारे में क्या क्या बोले। जिसके आंगन में साक्षात राम बालक बन के खेल रहे हो, उससे अधिक भाग्यशाली धरती पर और दूसरा कौन मनुष्य हो सकता है। आप सब प्रकार से बड़भागी हैं।
गुरुजी ने तुरंत बारात के जाने का मुहूर्त निकाल दिया। किसका मुहूर्त निकला आनंद बाबू? विवाह का मुहूर्त नहीं निकला, बारात किस दिन निकलेगी उसका मुहूर्त निकला। बारात सजी, बारात सज गई, सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया दशरथ जी ने। बगल के रथ पर अपने बैठे, लगता है देवगुरु बृहस्पति और इंद्र एक साथ धरती पर उतर आए हो। भरत जी शत्रुघ्न जी अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हुए। अयोध्यावासी अपन अपन वाहन तैयार किए हैं। एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस कपड़ा है। क्यों? बारात जाने का निश्चित हुआ है, कितने दिन वहां रहना है किसी को नहीं मालूम। नगाड़े बजने लगे, वाद्य बजने लगे, शुभ शगुन आकर मार्ग पर खड़े हो गए। जैसे बारात निकली, गुंजायमान हुआ, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है। श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, सुंदर चंदन सुमंत सारथी, सुंदर चंदन सुमंत सारथी, नृप गुर संग सुहाग अवध से मिथिला चली। नृप गुर संग सुहाग अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, 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 सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, 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 नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली।
इतने बराती किंतु किसी को, 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 नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली, नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली, यहाँ मर गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग वचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग वचन बन बर। राजेश हूँ मुस्का अवध से मिथिला चली, चल राजेश हूँ मुस्का अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में कौन कौन है? आप सब लोग बाराती हैं? जय जय। वहां कौन कौन जा रहा है? हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला, जितने बाराती हैं माला, भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। लोग कहते हैं ऐसी बारात हमने आज तक जीवन में नहीं देखी, लेकिन एक कमी है इस बारात में। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। एक कमी है, जानते हैं क्या? अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली, अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। बारात चल रही है, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री धाम अवध से निकलकर मिथिला पहुंचने में बारात को 4 दिन समय लगा। कितना दिन लगा? जोर से कहिए। 4 दिन। रात को बारात जहां रुकी है, अयोध्या वासी बाराती सब भोजन कर रहे हैं। यहां मिथिला के लोग बैठे हैं,
हम मिथिला के लोग हैं। अयोध्यावासी बाराती रात को भोजन कर रहे हैं जहां बारात रुकी है और आपस में चर्चा कर रहे। का हो सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खार अवध से मिथिला चली, यहाँ मरी गए सतुआ खार अवध से चली। बारात पहुंची श्रीधाम अवध से चलकर मिथिला। श्री जनक जी महाराज ने इतना भव्य स्वागत किया है बारात का, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लाही, ब्रह्मानंद लोग सब लाही, बढ़हु दिवस विधि सन कही, बढ़हु दिवस विधि सन कही, बढ़हु दिवस विधि सन कही, बढ़हु दिवस विधि सन कही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विवाह के 15 दिन पहले बारात आ गई। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। एक पक्ष पहले बारात पहुंची है। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया है बारात का, बारात को उचित स्थान प्रदान किया। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए, जनवासी में जाकर पिताजी को मिले हैं। चक्रवर्ती जी ने जब राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगा उन्हें मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। मिथिला के लोग ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी अब तक 12 घंटे का आपने दिन बनाया, 12 घंटे की रात्रि बनाई, एक कृपा करिए हम लोगों के ऊपर, आज से दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। क्यों? हम नहीं चाहते कि आनंद का क्षण शीघ्र जीवन से निकल के चला जाए, इसलिए बढ़ाहु दिवस निसी विधि सन करई। रनिवास में सीता जी की 8 सखियां आपस में बात करती हैं। अरे पता चला है? एक ने पूछा का पता चला है? उसने कहा कि जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे ना, बारात में भी 2 आए हैं। एक ने कहा तुम बस इतना ही जानती हो, मुझे तो पता चला है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी ने कहा तुम सांवले गोरे तक अटकी हो, मैंने तो पता लगा लिया है, सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली मैं इसके आगे का जानती हूं, बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों